नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडीए को लेकर एक बार फिर से अखिलेश पर निशाना साधा। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पीडीए पर सवाल उठाए। इसके बाद आपको बताएंगे यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर और अनिल राजभर में जुबानी जंग कैसे तेज हो गई है। दोनों ने एक दूसरे को संयमित भाषा बोलने की नसीहत दी। और फिर बात करेंगे साध्वी प्राची और राजू दास ने सनातन को लेकर कहा है कि लड़कियों दुर्गा काली बने, बुर्के वाली नहीं। वहीं देवकीनंदन ठाकुर ने सोशल मीडिया पर सेंसरशिप की ही मांग कर दी है। इसके साथ ही आपको बताएंगे मथुरा में सरकारी स्कूल में धर्मांतरण के आरोप को लेकर प्रिंसिपल जान मोहम्मद सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अखिलेश के पीडीए पर निशाना साधा। उनका कहना है कि जब एसपी की सरकार में पीडीए याद नहीं आया तो अब उनका पीडीए सिर्फ परिवार के लिए ही है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पीडीए की अलग परिभाषा बता दी है, जिस पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अखिलेश यादव जी पीडीए का अर्थ अपनी शुद्धांत कर रहे थे। डी का मतलब कभी दलित बताएंगे तो कभी डिम्पल यादव को बता देंगे। जो दंगाइयों के हम परस्त थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पहले सिर्फ परिवार की चिंता करते थे, अब पीडीए का बहाना बनाते हैं, अपने परिवार के लोगों को गुमराह करते हैं। विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है। आखिर पीडीए तब भी रहा होगा, लेकिन उस पीडीए की चर्चा तब क्यों नहीं थी? तब केवल परिवार की चिंता क्यों थी? तो पीडीए तो बहाना है, असली लक्ष्य तो असली निशाना तो केवल परिवार है कि परिवार के लिए कैसे हम लोगों को गुमराह कर सके। इसलिए यह हमारा राष्ट्ररूपी परिवार के लिए विजन लेकर के प्रधानमंत्री जी आए हैं, पूरे देश को एक परिवार के रूप में मान करके। लखीमपुर खीरी पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के लिए पीडीए में डी का मतलब कभी दलित है तो कभी डिम्पल यादव। अखिलेश यादव जी पीडीए का अर्थ अपनी शुद्धांत कर रहे थे। कभी पिछड़ा बताएंगे, कभी पंडित बता देंगे। डी का मतलब कभी दलित बताएंगे तो कभी डिम्पल यादव को बता देंगे। ए का मतलब कभी अगड़ा बता देंगे तो कभी अल्पसंख्यक बता देंगे। वो पीडीए का अर्थ अपने मुताबिक समय समय पर बदलते रहते हैं, नया नया परिभाषा करते रहते हैं। इसलिए पीडीए भी एक धोखा है। समाजवादी पार्टी ने स्वामी मौर्य पर पलटवार किया। एसपी प्रवक्ता का कहना है कि स्वामी मौर्य के बयान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ उनके बयान भी बदलते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कब किसकी तारीफ करेंगे और कब किसकी आलोचना करेंगे, यह तो वही बेहतर जानते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई किसी भी धर्म का धर्मगुरु हो, सबका आदर होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश साफ कर चुके हैं कि वो पीडीए के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी लगातार अखिलेश को घेर रही है, जिस पर अब स्वामी मौर्य ने भी पीडीए पर सवाल खड़े किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान काफी हंगामा हुआ। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान डोकलाम का जिक्र किया। जैसे ही राहुल गांधी ने डोकलाम का जिक्र किया, भारी हंगामा हो गया। और पूरे हंगामे की इनसाइड स्टोरी आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इन सदन की नियम और परंपराएं हैं। ठीक है सर, मुझे बोलने दीजिए। अखबार की कटिंग पर सर, अखबार की कटिंग के अलावा उन चीजों पर मेंशन नहीं कर सकते जो कोई ऑथेंटिक नहीं है। सो दिस इज 100% ऑथेंटिक, 100% ऑथेंटिक। पुस्तक की बात कर रहे हैं, वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए।
कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया है? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भारी हंगामा हुआ। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान डोकलाम का जिक्र किया। जैसे ही राहुल गांधी ने डोकलाम का जिक्र किया, भारी हंगामा हो गया। राजनाथ सिंह ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। राहुल गांधी पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे की किताब में चीन और डोकलाम के बारे में लिखे बयान को बताना चाहते थे, लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस किताब की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो छपी ही नहीं, तो कैसे उसका रेफरेंस दिया जा सकता है? हमारे ऊपर 1 सेकंड प्लीज, हमारी पार्टी के ऊपर 1 सेकंड, हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल को रोकते हुए कहा कि जो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई उसके बारे में संसद में बात नहीं की जा सकती। इन सदन की नियम और परंपराएं हैं। स्पीकर साहब मुझे बोलने दीजिए। अखबार की कटिंग पर सर, अखबार की कटिंग के अलावा उन चीजों पर मेंशन नहीं कर सकते जो कोई ऑथेंटिक नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का समर्थन किया। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपत्ति जताते हुए कहा कि राहुल गांधी सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय विपक्ष के नेता कह रहे हैं हमें बोला नहीं जा रहा है। आपने एक व्यवस्था दे दी कि नरवणे जी की किताब प्रकाशित नहीं हुई है, जो मैगजीन है उसको कोट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया है? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी। कुल मिलाकर राहुल गांधी के भाषण पर लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बजट के बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहला इंटरव्यू दिया। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ में खास बातचीत में वित्त मंत्री ने डॉलर के मुकाबले रुपए के उतार चढ़ाव पर भी बात की। Minister, your party has always stood for a strong rupee. But if you look at the Indian rupee in the last 1 year, it's been on a losing streak. It's almost lost 10% against the dollar, around 16% against the euro. Are you comfortable with this level of the rupee, and are you happy with the steps that the RBI is taking to maintain it? Let's understand one thing. Our party, yes, was in favor of and is in favor of always a strong rupee, no doubt. But it's also got to be predicated in the context of how the economy is. Economy suffering from high inflation, economy being fragile, and your rupee value also not in a good position makes it really hard and difficult for everybody. But one thing I can clearly say is economy is fine and fit. Yes. Your macroeconomic fundamentals are strong. And that's not to say, look, therefore are you being indifferent to dollar?
rupee dollar exchange rate. I'm not indifferent. But I'll also look at it from the realistic challenges that we have to understand where rupee is finding itself now. Reserve Bank is closely monitoring. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर भी तंज। न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा, बिना तथ्यों की बात करने वाले राहुल की बातों का क्या जवाब दूं? He is the leader of the opposition in Lok Sabha. I want to take him seriously, and I want to take his observation seriously to see if things can be done better. But most often I think he doesn't keep good foundational data and then make his observation. कुछ दिन पहले दिए मंत्री अनिल राजभर के बयान पर आज मंत्री ओपी राजभर ने पलटवार किया। उन्होंने चैलेंज दिया है कि अगर अनिल राजभर मर्द हैं और मां का दूध पिया है तो बताएं कि कौन सी दुकान पर वोट बेचा जाता है। मंत्री ओपी राजभर के बयान पर मंत्री अनिल राजभर ने पलटवार कर कहा कि राजनीति में मां को नहीं घसीटना चाहिए। मां तो मां होती है। मां के दूध को चैलेंज करना शोभा नहीं देता है। आप सभी व्यापारियों को चोर कहेंगे, ये ठीक नहीं। पुलिस उनके घर छड़ की दुकान थी, बालू सिलमिट बेचते थे, साव जी थे। एक दुकानदार बताइए कभी साव हो सकता है? तो जो जैसा करता है वैसा दूसरे को समझता है। कोई देश में कोई ऐसी दुकान है जहां वोट बेचा जाता हो? अगर मर्द हैं, माँ का दूध पिए तो दुकान दिखा देंगे, हम लोग भी जरा देख लें। और वोट बेचने के लिए लोगों को ले जाना पड़ेगा ना, भाई आप अपना वोट कैसे वोट बेचता भी तो हम यही नहीं जानते हैं। तो ये हताशा और निराशा है, घबराहट है। समाज में समाज के साथ जो झूठ बोल करके इसी कटिंग मेमोरियल में इकट्ठा करके राजनीति शुरू की गई, ओम प्रकाश राजभर के बदौलत आज राजनीति में लोग जिंदा हैं। तो जानते हैं कि फलदार वृक्ष पर ही लोग चक्का मारते हैं कि राजनीति में माँ को नहीं घसीटना चाहिए। माँ हमारी हो चाहे ओम प्रकाश की हो, माँ माँ होती हैं। माँ हमारी श्रद्धा है, आस्था है, और वो राजनीति में घसीटें। हम हों, आप हों, कोई हो, माँ का अपने दूध पी के ही आदमी बड़ा होता है। तो माँ को घसीटना, बात बात में माँ के दूध को चैलेंज करना, ये शोभा नहीं देता। मैं समझता हूँ कुछ न कुछ बिजनेस, व्यापार सब लोग करते हैं। सिर्फ हमारा व्यापारी वर्ग ही थोड़ो करता है, सब लोग करते हैं। क्या पटरी के किनारे हमारे राजभर समाज के लोग, हमारे निषाद समाज के लोग, हमारे चौहान प्रजापति समाज के लोग क्या नहीं व्यापार करते हैं? करते हैं, काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार ने राज्य के सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन की व्यापक जांच कराने का फैसला कर लिया है। और जांच का मुख्य उद्देश्य मदरसों को मिलने वाली विदेशी फंडिंग के स्रोतों का पता लगाना है। ये कार्रवाई केवल संस्थानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मदरसा संचालकों के निजी बैंक खातों की भी समीक्षा की जाएगी। सरकार के निर्देश पर संबंधित एजेंसियां मदरसों और उनके संचालकों के वित्तीय रिकॉर्ड्स भी खंगालेगी। सभी मदरसों की फंडिंग की जांच का मकसद किसी भी संदिग्ध लेन देन या फिर अवैध फंडिंग की जानकारी का पता लगाना है। और यूपी में मदरसों की फंडिंग की जांच के फैसले को लेकर मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने विरोध किया और कहा कि हुकूमत मदरसों की जांच कर अजूबा तलाशना चाहती है, जबकि मौलाना साजिद रशीदी ने मदरसों की जांच के फैसले का स्वागत किया है। शायद ये 5वीं बार जांच के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले 4 बार मदरसों की जांच के आदेश दिए गए और जांचें हुई और सारी रिपोर्टिंग शासन को डीएमओ वगैरह ने भेजी है, तमाम जांच अधिकारियों ने भेजी। इस पर भी उनको वो अजूबा नहीं मिल पाया। ये बहुत अच्छा आदेश है। तमाम मदरसों की जो भी बाहर से फंडिंग हो रही है उस पर गहनता से जांच होनी चाहिए। ये कोई गलत काम नहीं है, पारदर्शिता होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि मदरसों को बढ़ चढ़कर अपने तमाम रिकॉर्ड सरकार को भेजने चाहिए, बताने चाहिए। मगर सिर्फ मदरसे ही नहीं, बल्कि जो फंडिंग की बात है
उस फंडिंग की भी ज़रूर जांच होना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। मगर सिर्फ एक निगाह से नहीं देखना चाहिए कि हम मदरसों की जांच की बात कर रहे हैं और हम शिशु मंदिर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर से मदरसे की जांच हो तो शिशु मंदिर की भी जांच हो, SIT लेवल की यहाँ भी जांच हो, SIT लेवल की वहाँ भी जांच हो। और इसलिए कि कानून से ऊपर, देश से ऊपर, सूबे से ऊपर कोई नहीं है। वीएचपी नेता साध्वी प्राची के बयान पर संग्राम खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा है कि धर्म रक्षा के लिए कट्टरता जरूरी है, लड़कियां दुर्गा काली बने, बुर्के वाली ना बने। साध्वी प्राची ने कहा है कि हम कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बाद में जब वे ससुराल जाती हैं तो नीले ड्रम की धमकी देती हैं। वहीं कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने इंटरनेट और सोशल मीडिया के लिए सेंसर बोर्ड की मांग की है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरठ में हिंदू सम्मेलन में पहुंची साध्वी प्राची ने बढ़ते रील कल्चर और लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। साध्वी प्राची ने कहा कि पत्थर के संग रहना है तो पत्थर ही बनना होगा, धर्म रक्षा के लिए कट्टरता जरूरी है। उन्होंने कहा कि लड़कियां दुर्गा काली बने, बुर्के वाली न बने। हिंदुओं की बच्चियां बहुत इमोशनल होती, दिल की बहुत भोली भाली होती है, वो उसकी बातों में बहक जाती है। जब वो बहक जाती है, फंस जाती है उसके जाल में, तो मेरी बेटियों के 35-35 टुकड़े मिलते हैं। कहीं बोरे में बंद मिलती है, कहीं 5वीं मंजिल से फेंकी जाती है। बेटियों में निवेदन करना चाहती हूँ और यहाँ से इसको रिकॉर्ड करके लेकर के जाना, जिनके पास मोबाइल है ध्यान देना। बेटी तू काली बन, कल्याणी बन, दुर्गा बन, भवानी बन, लेकिन बुर्के वाली कभी मत बन। साध्वी प्राची ने कहा कि आजकल लोग अपनी बच्चियों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बाद में जब वो ससुराल जाती है तो नीले ड्रम की धमकी देती है। कॉन्वेंट की शिक्षा ही नीला ड्रम है। ये कॉन्वेंट की शिक्षा हमने गुरुकुलों को तो छोड़ दिया, गुरुकुलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। ये कॉन्वेंट की शिक्षा लेकर के बच्चियां क्या कर रही है, नीले ड्रम में बंद जो कर रही है, अन्याय है। वहीं हिंदू धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर ने इंटरनेट और सोशल मीडिया के लिए सेंसर बोर्ड की मांग कर दी है। फिल्मों में सेंसर बोर्ड है तो इंटरनेट पे भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। ऐसा कानून हमें सरकार से बनवाना चाहिए। हर बेटी सुरक्षित होनी चाहिए। हिंदू धर्मगुरु राजू दास ने भी पेरेंट्स और बच्चों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश की नारियां संस्कारी बने, बुर्का वाली न बने। जो शख्स भारत माता की जय नहीं बोल सकता वो आतंकवादी है। किसी भी बेधर्मी को कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। जो राम की बात नहीं करेगा, रामत्व की बात नहीं करेगा, हिंदू एकता की बात नहीं करेगा, जो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेगा। देश में बच्चों की शिक्षा और इंटरनेट सोशल मीडिया के बढ़ते एक्सपोजर पर हिंदूवादी नेताओं और धर्म गुरुओं के बयान ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।